Hello students. So as we were discuss about the haloalkanes and haloarenes, so ये थोड़ा सा पिछला पोर्शन है जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो इसके अंदर हमने जो बॉन्ड देखा था, द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका नेचर कैसा होगा। सो कार्बन विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द हेलोजन विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट सम मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। सो यहाँ पर हेलो एल्केन्स के जो मेथड थे, द बेस्ट मेथड इज़ फ्रॉम एल्कोहल। अल्कोहल के साथ हम एन नंबर ऑफ वेज हैं जिससे हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड इज़ दैट इज़ थायोनिल क्लोराइड। जो इसके अंदर जो मैक्सिमम पोर्शन है वो गैसेस पोर्शन में जो बाई प्रोडक्ट्स है वो रिमूव हो जाते हैं एंड वी विल गेट द प्योर फॉर्म ऑफ द दैट इज़ द हेलो एल्केन्स। तो इसके अंदर जो मोस्टली है जो हम क्लोरो एल्केन्स की ही जो फॉर्मेशन है वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने थायोनिल क्लोराइड को ही यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके अलावा देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स वी हैव दैट इज़ लुकास टेस्ट एंड अदरवाइज वी हैव HBr in the form of NaBr plus H2SO4, then we have PX3 PCl5, then red phosphorus with bromine and iodine. So फ्लोरीन यहाँ पर प्रिपेयर नहीं हो रही है। यहाँ पर हमने कुछ उसी मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में दिस इज़ एक्चुअली नॉट द बेस्ट मेथड बिकॉज वी विल गेट द सो मैनी आइसोमर्स ऑफ द सिंगल कंपाउंड। इस सिंगल कंपाउंड्स के हमें हर तरह के आइसोमर्स मिलेंगे जहाँ जहाँ क्लोरीन की अटैचमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 अटैचमेंट्स हो सकती हैं। इसके अलावा जितने भी हम अगर डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स या कंपाउंड्स यूज़ करेंगे वहाँ पर आपको जितने भी आइसोमर्स उसके पॉसिबल हैं वो आपको मिलेंगे। देन वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली फॉर दी वी कैन से द हेलो एरीन्स के केसेस के अंदर। सो यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रोफाइल्स मींस विच आर इलेक्ट्रॉन लवर्स। सो ई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर। So that will be considered as the electrophile. Ortho and para position will be there and the para one is the most stable. So this is the नेमिंग रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड द सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शंस के अंदर हमने देखा कि इस नेमिंग रिएक्शंस के अंदर डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बना है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। हम सिर्फ 2 तरह के यहाँ पर हेलो एरीन्स जो है वो बना सकते हैं, क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर आयोडीन वी विल यूज़ द डिफरेंट वन दैट इज़ KI। and then we have from alkenes say means this is the simple we can say एडिशन रिएक्शन जिसके अंदर एवरीथिंग इज गेटिंग एड। अनसेचुरेटेड से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। तो सैचुरेटेड के अंदर हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपको दिखेगा। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पर H पॉजिटिव और X नेगेटिव। पॉजिटिव विल गो फॉर द नेगेटिव वन एंड नेगेटिव विल गो फॉर द पॉजिटिव वन। यहाँ पर हमने इसका डिस्कशन भी किया था। द कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल, जिसके दोनों तरफ जो है वो कार्बन की चेन लगी होगी। ठीक है, सो दैट विल बी मोर स्टेबल। जितनी ज़्यादा चेन होगी उतना ज़्यादा ही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। देन वी हैव एडिशन ऑफ द हेलोजेंस। यहाँ पर जो बात की थी हमने दैट इज़ ऑल्सो द दैट इज़ वी कैन से द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द अनसेचुरेशन। हम ब्रोमीन उसके अंदर ऐड करते हैं और उसके साथ ही हम इस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। देन हेलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। दैट इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड द स्वार्ट रिएक्शन, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक्चुअली पूरे के पूरे पोर्शंस को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पर हमने सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन की बात करनी है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड वन में वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज़ द नंबर 1 इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द अदर वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट में वी विल यूज़ द वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस। यूजेस का केस अगर हम देखें तो यूजेस साथ के साथ हम इसके डिस्कस करते जाएंगे। एंड अभी फिलहाल के जो टाइम में यूजेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
ठीक है, ये पोर्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है। सो अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं तो ये कलरलेस होते हैं। तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे, द थिंग्स विच कैन बी सीन बाय वॉचिंग, बाय टेस्ट और बाय डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूजली हम इसके अंदर सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड कलर, हम ये 3-4 फैक्टर्स को ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का केस थोड़ा सा एमसीक्यूज के केसेस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे, वो देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड द आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंपेरेटिव मोलिकुलर मास ड्यू टू देयर ग्रेटर पोलैरिटी। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, अगर इनके कंपेरेटिवली हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी जो पोलैरिटी होती है दैट इज somehow higher. So for the same alkyl group, the boiling point of the alkyl halides decreasing in order of, no doubt Ri का जो boiling point सबसे ज़्यादा होगा। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आयोडीन ग्रुप में सबसे लास्ट में आता है और इसका मोलिकुलर मास भी सबसे ज़्यादा होगा। सेम वे में ब्रोमीन का उससे कम हो जाएगा, क्लोरीन देन आर एफ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज एंड द मास ऑफ द halogen atoms, the magnitude of the van der Waals forces increases. So because of van der Waals forces of attraction, जो molecular masses हैं वो increase होते हैं जैसे जैसे मास बढ़ता है। we can say the mass, हम इसके अंदर ये चीज़ बोल सकते हैं कि मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा van der Waals forces of attraction होंगी। सो जितना ज़्यादा van der Waals forces of attraction होगी उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो ये सब कनेक्टेड है। डन। देन द बॉइलिंग पॉइंट, ये और बात को आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आइसोमेरिक हैलोअल्केन डिक्रीज विद द इंक्रीज ब्रांचेस। एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं, उसको आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, वैसा ऐसा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, बस समझिएगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। सी यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक ब्रांच में आ गया तो इसका उससे कम हो जाएगा, यहाँ डबल ब्रांच आ गई तो इसका सबसे कम होगा। यू कैन सी द बॉइलिंग पॉइंट 375, 364, 346, ये इसी वे में डिक्रीज होता जाएगा। तो ब्रांचेस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम हेलोएरीन्स की बात करें तो हेलोएरीन्स के अंदर एक बात ध्यान में रखनी है, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, दिस इज द मेटा पोजिशन एंड दिस इज द पैरा पोजिशन। सो द पैरा वन है, पैरा की जो हमेशा जो पैरा पोजीशन लाइक दिस इज द पैरा वन। जो पैरा है, पैरा की हमेशा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें समहाउ सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि द पैरा आइसोमर्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी ऑर्थो एंड द मेटा आइसोमर ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द पैरा आइसोमर्स। इसके अंदर जो सिमेट्री है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की, हम जो अगर हम इसकी बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा डेंसिटी का। बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारा जो पोर्शन रहेगा दैट विल बी ऑफ डेंसिटी। सो डेंसिटी के अंदर द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे जो है डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यूजली जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो उसकी डेंसिटी भी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। ना सोल्युबिलिटी, हम जानते हैं कि जितने भी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स है ये क्या हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिक है। तो नो डाउट ये ऑर्गेनिक के अंदर ही सोल्यूबल होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल ये बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो हेलोएल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि लाइक डिजोल्व, लाइक की यहाँ थ्योरी लगती है, लाइक डिजोल्व लाइक। कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर वैसा ही सॉल्वेंट्स या कंपाउंड्स को डिजोल्व करता है वो जैसा होता है। पोलर डिजोल्व इन पोलर, पोलर इन पोलर एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर में चला जाएगा। ठीक है, सो इसी थ्योरी को यहाँ पर नॉन पोलर से यहाँ ऑर्गेनिक से मतलब है कि जो नॉन पोलर क्या होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। सो फॉर हेलोएल्केन्स इज डिजोल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलोएल्केन्स मॉलिक्यूल्स एंड द ब्रेक ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यूजली क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिजोल्व होनी है तो नो डाउट वाटर और
जो कंपाउंड उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है, तब जाकर वो उसके बीच में डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वाटर का वो ब्रेक कर सके। सो हेलो एल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो बहुत इजीली जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आ जाएगा, बेंजीन है, ईथर है, दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसके अंदर वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड दी केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद द मेटल। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक बार थोड़ा सा इसको समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियोफाइल एन यू, ठीक है, न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस लवर, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड नो डाउट इट हैज़ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगी। सो इट इज़ ए न्यूक्लियर सीकर, न्यूक्लियर सीकर है यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होगा, क्लियर है। सो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा है। सो अब बात करते हैं कि थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म पूछा जाता है। A nucleophile react with haloalkanes having a partial positive charge on the carbon atom bonded to the halogen। हम शुरू से ही चलते हैं, हमारे पास शुरू में एक क्वेश्चन था कि इस कार्बन और हेलोजन ग्रुप के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा। नो डाउट कार्बन विल हैव द पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, और दैट वन हैज़ द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। हमारे न्यूक्लियोफाइल ने अगर अटैक करना है तो नो डाउट, अब आप ही सोचिए, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, to which element, which atoms this nucleophile will attack। no doubt it has the negative charge and it has also negative charge, तो ये इसके ऊपर तो अटैक नहीं करेगा। सो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। सो बाय दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ये मैकेनिज्म का हिस्सा है, हमें इसी वे में इसको समझने की कोशिश करनी है। अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद द हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन्स है, हेलो हेलो एंड एल्केन्स, ठीक है, हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हेलोजन, ये उसके ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन। सो ये देखिए ये क्या हुआ कि ये यहाँ से ये रिलीज हो गया और इसने न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर लिया और इसने उसी हेलोजन की यहाँ पर स्पेस ले ली, ठीक है। सो बाय दिस वे इट विल अटैक। सो ग्रुप लाइक साइनाइड, nitrites possess two nucleophilic centers are called ambident nucleophile, ठीक है, like this is the cyanide। so somehow this carbon will donate the that is form the bond with the कार्बन, दैट इज दिस कार्बन, क्योंकि यहाँ पर इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और सम टाइम दिस, सो इस तरह के ग्रुप्स को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, विच हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है, इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे। सेम वे में नाइट्राइट्स NO2, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस नाइट्रोजन विल सप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स, और ONO, इन दैट पर्टिकुलर केस दैट ऑक्सीजन विल सप्लाई द that is the electron। so in that case, in this particular both of the cases they have the two nucleophilic center, so that they are considered to be as ambident nucleophile। now the mechanism, this is very important mechanism and we called it SN1 and SN2 reaction। so how they will form the SN1 reaction, how they will form the SN2 reaction। so first of all we just discuss about the SN2 reaction, automatically we will understand the SN1 because it is just opposite to that one, ठीक है। so let us discuss about it। so the reaction between CH3Cl sorry and hydroxide ion, no doubt hydroxide ion will have one negative charge, so it will act as a nucleophile to yield methanol। हमें बनाना क्या है, यहाँ पर मिथेनॉल बनाना है, ठीक है, एंड द क्लोराइड आयन, और एक क्लोराइड आयन बनेगा। फॉलो ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी एज SN2। सबसे पहले SN2 को समझते हैं कि वाई दे आर कंसीडर्ड टू बी एज SN2। देयर SS इज द सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि एक एलिमेंट हटेगा और दूसरा उसकी जगह लेगा, सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। किससे हो रही है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल से हो रही है। दिस N इज द न्यूक्लियोफाइल एंड इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू थिंग्स लाइक प्रोडक्ट एंड द सबस्ट्रेट्स, ये दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी एज बाई मोलिकुलर।
नाउ सी, ये लास्ट वाले शब्द को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि हाउ इट कैन बी से दैट इट इज अ बाई मोलिकुलर, समझते हैं. सो टू सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है दैट इज द रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स. दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर जो है वो रेट जो है वो डिपेंड करेगा. नाउ सी कैसे, अब होता क्या है, इट इज ए बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन. द incoming nucleophile interact with alkyl halide causing the carbon halide bond to break while forming a new carbon OH bond. Now see what is happening over there. यहाँ पर होगा क्या, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बैक साइड पर है, ये यहाँ पर ठीक है, और क्लोरीन है इसके राइट साइड में, ठीक है, ये लेफ्ट पर है और ये राइट पे है. जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करेगा. तो देखिए जब बैक साइड से अटैक कर रहा होगा देन इट हैज़ चांसेस कि ये क्या करेगा, ये 0 से 1 बॉन्ड की तरफ इंटरेक्ट होगा, लाइक इट इज़ फॉर्मिंग द बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इमीडिएटली क्या हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करें एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट. ये इसकी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी. ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन में. ये हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों हाफ बॉन्ड से जुड़े होंगे. ये सिर्फ समझाने के लिए है कि हाफ बॉन्ड है. नाउ अंडरस्टैंड द थिंग्स. देखिए अभी यहाँ पर OH इसके साथ कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं था, बट 0 से ये हाफ बॉन्ड की तरफ बढ़ा एंड दिस वन, ये जो 1 बॉन्ड की था, अब ये किस बॉन्ड पर आ गया, हाफ बॉन्ड पे आ गया. यानी कि ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया और ये बनना स्टार्ट हो गया. नाउ सी दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. द टेकिंग द पोजिशंस ऑफ द हाइड्रोजन, सी द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन. अब ये राइट साइड पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड वेयर इज द न्यूक्लियोफाइल, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. एंड सारा का सारा जो इन्वर्जन हो चुका है, इन्वर्जन दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, एंड क्लोरीन आयन यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है. ठीक है, सो दिस इज द वे. ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ध्यान रखना है. इट इज़ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है. ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे SN1 में एज इट इज़ हमें ध्यान रखने पड़ेंगे. ठीक है, ये सिंगल स्टेप है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, इन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्वर्जन हो रहा है, ये पोजीशंस हाइड्रोजन्स की टोटली चेंज हो रही है, यहाँ पर राइट साइड में आ गई हैं. इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और यहाँ पर जैसा कि हमारे जो हमारी डेफिनेशन में है SN2 कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. रिएक्टेंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, जितना भी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी और हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर भी. ठीक है, दोनों के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है. तो ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. हम SN1 को भी बहुत ईजीली समझ जाएंगे. नाउ ये सारा का सारा वही पोर्शन है जो अभी अभी हमने पढ़ा है, लाइक दिस, कि क्या हो रहा है. ऑफ द सिंपल एल्काइल हैलाइड मिथाइल हैलाइड्स रिएक्ट मोस्टली रैपिडली इन SN2. जो सिंपल होते हैं, सिंपल कहने का मतलब है कि जैसे जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होंगे. ठीक है, दे आर सिंपल वन. ठीक है, जो सिंपल एल्काइल या मिथाइल हैलाइड्स हो गए, दे आर मोस्टली इन द SN2 रिएक्शन बिकॉज दे आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स. ये स्मॉल होते हैं और द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको स्पेस मिल जाता है बैक साइड से अटैक करने के लिए. टर्शरी हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज द बल्की ग्रुप हिंडर द अप्रोचेज ऑफ द न्यूक्लियस. नाउ सी, अगर यहाँ पर बल्की ग्रुप लगा हो, से CH3 लगा हो, CH3 लगा हो, CH3 लगा हो, तो ये इतने ज़्यादा बल्की हो जाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ स्पेस ही नहीं मिलेगा अटैक करने के लिए. न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि वो बैक साइड से अटैक करे, बट यहाँ पर उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा. सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटीज एज फॉलो. प्राइमरी हैलाइड्स जो SN2 को फॉलो करेंगे, देन सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड. सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द SN2 पार्ट. अगर SN1 की बात करें, सो वेयर टर्शरी विल गो, टर्शरी विल गो फॉर द SN1, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ठीक है, सो ये बैक साइड से अटैक हुआ. बैक साइड से अटैक होने के बाद क्या हुआ, मिथाइल के अंदर बहुत इजीली चला गया. ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और टर्शरी के अंदर इतनी ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाएगी ये कोई चांस ही नहीं ले पाएगा. डन. ठीक है, नाउ SN1 जस्ट अपोजिट हो जाएगा. वो सिंगल स्टेप था, ये डबल स्टेप हो जाएंगे. ठीक है, नाउ सी, ये है CH3CBr. नाउ अब इस H को, OH को अटैक करना है. अब देखिए पीछे से तो स्पेस ही नहीं है क्योंकि हिंड्रेंस हो गया, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, आगे से अटैक करेगा. तो यहाँ 2 पोर्शन होंगे, पहले Br यहाँ से रिमूव होगा और देन OH यहाँ लगेगा, तो 2 स्टेप हो गया. सो इट इज़ ए 2 स्टेप. 2 स्टेप के अंदर देखिए, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, ब्रोमाइड आयन उससे अलग हो गया फर्स्ट में। देन सेकंड में OH के पास स्पेस मिला, OH ने इजीली उसके ऊपर अटैक कर लिया, देन OH विल बी देयर। तो दिस इज द थिंग्स। अब देखिए कि क्या हुआ इन द केस ऑफ द टर्शरी के केसेस में। आप क्या देख रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स undergo SN1 reaction very fast because the highly stability of the टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन्स को यहाँ पर बनना है तो उसकी स्टेबिलिटी टर्शरी में सबसे ज़्यादा होती है कार्बोकेटाइन्स की। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि टर्शरी का सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, हम इसकी बात कर चुके हैं। ये SN2 का था और ये किसका हुआ, SN1 का। उल्टा हो जाएगा। अलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1। ठीक है, अलाइल, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, अलाइलिक और बेंजाइलिक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, वो इस SN1 के अंदर बहुत इजीली जाते हैं थ्रू दे आर परफॉर्मिंग द रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं। सो स्टीरियोमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लाइक दिस। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिकल्स एस्पेक्ट जो है आप इजीली देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत इजीली आप न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर हो चुका है, लिविंग ग्रुप वहाँ से जा चुका है। ओके, डन। तो बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं।